चंडी कहती पुकार बाबा से भगवती है और निकल चला मिथिला के बाहर बाबा खुली। कहे मिथिला में छाती फाट रही है ये कोई अखाड़ा है? अरे पाचाल कहीं का नीत पथ पर यदि चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब भरखरी वाले समझा दो इसको, अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी नस तुम्हारी तोड़ दो। नस तोड़ी जाती है क्या? हाँ तोड़ी जाती है, तोड़वाना है बताओ। तो वो तो संप्रदाय अलग है, उस संप्रदाय में तुम कहां से आ गए? तुमको शामिल करवा देंगे। नहीं संप्रदाय अलग है वो, आपने कहा तोड़ देंगे, तुमको सम्मिलित तो करवा वो देंगे। नस तोड़ने वाला संप्रदाय तुम्हारा नहीं है। वैसा तुम कभी है ना? करेगा नहीं, आज चलो वहीं भर्ती करा देंगे। उपाय नहीं करना है। और क्या ये जानते हो? ये जानते हो तो ठीक जानते हो। आइए महाराज एक बात आपको बता दूं मैं, कौन सी? मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? आज पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा? किसकी मैया ने किसको कितना दूध एमा पता क्या चल रही है? वो तो शरीर है बता रहा हो। देख करके पता नहीं चलता। क्यों भाई ईमानदारी से बताओ, दोनों लोग खड़े हैं, बताओ को ज्यादा दूध पिए? आजकल लोग औषधि, अरे रुक जा, औषधि खा के भी शरीर बढ़ा लेते हैं। औषधि वाला नहीं है ये तुम जानते हो। अच्छा और देखो प्रमाण भी है, ये अपनी महतारी के दुई पैदा भी जुड़वा। ये ठीक है। ठीक तो इनका आधा आधा मिला है, हमने अपनी माता का पूरा पिया है। दुई पैदा भी देखो लोग बाग भी कह रहे हैं दुई पैदा। सही है वो, सही है, उसमें गलत क्या है? तो महतारी के दूध में भी बंटवारा और यहाँ अकेले पीने वाला नहार। सही देखो बात। वहाँ केवल मैया का, यहाँ मैया धन कामधेनु गैया का। महाराज चकाचक का मामला चक्कर में न पड़ा। आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, खुश रहो आपको बेटे। प्रणाम, आपको तुम्हारे सारे अपराध माफ। आपकी मैया को भी प्रणाम। देखो ईमानदारी की बात ये कि सौभाग्य से माता सुमित्रा के गर्भ से हम दो भाई उत्पन्न हुए। हाँ दूध आधा आधा मिला, ये विषय अलग है, लेकिन आपने पूरा लेकिन तुम्हारा खतरनाक है ये। आपने लेकिन तुमने क्यों लगाया? आपने पूरा ये पिया। लेकिन न हो तो सारी गड़बड़ी खत्म हो जो जाए। सत्य बात है वो हमने स्वीकार की। अच्छा क्या है लेकिन बताओ। आपने पूरा पिया है, ठीक है, इसलिए आपकी मैया को भी प्रणाम जो इतना दूध पिलाया, ठीक है। और आपको को प्रणाम। क्यों? धन्य है मां रेणुका। बहुत मारूंगा समझ लेना अगर गड़बड़ कुछ बोला तो। धन्य है मां रेणुका, फिर जिसने रक्त को भी दूध में परिवर्तित करके अपना पूरा दूध तुम्हें पिला डाला। ठीक है, लेकिन धिक्कार ऐसे पुत्र को जो इन्हीं हाथों से माँ का दूध नशा डाला है खतरनाक ही। है। ये विषैला है, विषमुआ है। अरे हमने मैया का दूध लजाया नहीं बेटे, परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी माँ तो लोक शुभ साखी। हमने पितु आज्ञा से मैया का वध किया है, तो इकलौता उदाहरण ऐसा है कि मैया को पुनः जीवन दान दिलाया है। एक बात बताओ, क्या? ऐसा दूध पिया निपनिया वाला पिया? अरे ये कोई बात होती है? मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी। क्या इसका मतलब कमी है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। आज कुछ अलग धारा में, ये तो रोज होती है। कोई बात नहीं, जो कहोगे वो कुछ अलग अलग होना चाहिए। हुई जा, हुई जा। हाँ, आइए महाराज, उसमें नहीं, आज एक नई धारा से मैं जोड़ता हूँ। कैसे? ओम ये भी परंपरागत वाली धारा है, वृंदावन शारंग। अरे ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, ये लखन लखे न लला मुलुक लाली को, लखन लखे न लला मुलुक लाली को, और लो लुक लहू का लाभ लोहा हम उठावेंगे। और काटेंगे कंठ हम, काटेंगे कंठ हम, काटेंगे काटेंगे कंठ और कारकूर कर
कोरी के पन्नावों को कलुषित कर डालेंगे। अरे छोड़ेंगे बाण तब छक्के छूट जावेंगे, और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकावेंगे। अरे होगी ना हमारी हार, होगी ना अब हमारी हार, अरे होगी ना हमारी हार। हम हंसेंगे खेलेंगे और आप हाय करके हाय, आप मर जावे जावे। देखो हाथ लगा तो परिवर्तित हो गया है। अरे सिद्ध हूं ना योगी हूं ना भोगी हूं ना जोगी हो, पूरा सिद्ध हूं ना योगी हूं ना भोगी हूं ना जोगी हो। काल शम क्रोधी, मैं तो काल शम क्रोधी हूं। माता और गौरा का पुजारी हूं मैं, और बाबा सोमेनाथ का मैं पुजारी हूं। और आप लोग सुन रहे हैं, दोनों ओर से संगीत की सरिता प्रवाहित हो रही है, और इसी संगीत सरिता में प्रभावित हुए हैं हमारे जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, पप्पू चाचा जी की ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं, जिसमें 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी को और 51 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की गई है। और आप हैं हमारे जवारा रामलीला जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री लक्ष्मी चंद्र पालीवाल जी, आपकी अध्यक्षता में बड़े ही सुंदर जवारों का महोत्सव संपन्न हुआ। आपकी ओर से भी पुनः 101 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। आदरणीय प्रबंधक जी और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए व्यास जी महाराज, एक छंद की प्रस्तुति इसी धारा में और इस छंद की, और आप हैं हमारे आदरणीय श्री आतम महाराज राठ वाले, आदरणीय श्री आतम महाराज राठ वाले, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस छंद की ये विशेषता है कि इसमें कोई मात्रा नहीं होगी, अमात्रिक छंद है। अमात्रिक छंद की प्रस्तुति। देखो छंदों की जो पढ़ी लिखी भाषा है वो कई प्रकार की है। रामचरितमानस में भी 18 प्रकार के छंद प्रयुक्त है ना। तो अमात्रिक छंद कौन सा है, सुनाओ जरा। आइए प्रस्तुति है। ओम धन धारत जब चलत लखन मग, धन धन वाह। अरे धन धारत जब चलत लखन मग, और बरसत अनल अधर जब फरकत, और यम तक धरत धरत जब करसल, यम तक धरत और धरत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, और मम सर चलत दलत यम तक, मम सर चलत और दलत जब करसल, और जग भारत यश जन मन हर्षत, जग भारत यश जन मन राजकुमार लक्ष्मण का ये प्रतिवाद आप लोगों ने मात्रिक छंद का सुना, साधुवाद। मात्राएं रहित जो केवल वर्ण युक्त छंद है उसे अमात्रिक छंद कहते हैं। आइए बात जब नए नए प्रकरण की हुई है तो एक हमें बड़ा प्रिय
गीत है, मैं सबके बीच में उसको सुना रहा हूं। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। क्षत्रिय में अगर आन नहीं है, ब्राह्मण में अगर ज्ञान नहीं है, और घर में अगर कोई संतान, तो उसका होना व्यर्थ है। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। हाथ दान बिन देह प्राण बिन और भोजन मान बिना। फिर से सुनिए। हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना। हरि मोर का है बेकार नाचना। मोर का है बेकार नाचना, ये घनश्याम बिना। और कहिए बार बार कि जल जाए जिभ्या पापनी प्रभु नाम के बिना। अगला अगला जल जाए जिभ्या पापनी श्री राम के बिना। और इसी अर्दाली में प्रभावित हुए हमारे ग्राम के ही निवासी आदरणीय महेश चंद्र जी शिवहरे। महेश चंद्र जी शिवहरे, आपकी ओर से ये पुनः 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे छोटे भाई लीलाधर जी पांडे। लीलाधर पांडे जी, आप इस समय जोधपुर यूनिवर्सिटी में आप 8 से आप प्रोफेसर हैं। श्री राम जी की कृपा से आप प्रोफेसर बन गए हैं। और इस समय आपकी ज्वाइनिंग जोधपुर राजस्थान में है, और वहां से आप 2 दिन का समय निकाल कर आए हैं। राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कमल पंक बिन गणित अंक बिन निशामय अंक बिना। भैया एक एक शब्द हृदय में उतारिए। कमल पंक, पंक माने कीचड़। कमल पंक बिन गणित अंक बिन निशामय अंक बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। आगे सावधान। हरि नाम बिना नर ऐसे जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जिभ्या पापनी प्रभु नाम के। अंतिम भाव कहता है। और आप हैं हमारे सुरेश चंद्र जी शिवहरे। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश चंद्र जी शिवहरे जी को। संत त्याग बिन, हम बहुत कटु भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में त्याग नहीं है भैया, काहे का संत। तेन त्यक्तेन भुंजे था। संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन और गाना राग बिना। क्यों भाई, शब्द कितने अच्छे भी क्यों ना हो, राग नहीं है गाने। संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन गाना राग बिना। देव याग बिन सूर्य आग बिन सेतुर मांग बिना। और एक बार सब लोग कहिए कि जीवन है बेकार भैया। अरे जीवन है बेकार भैया, भोलेनाथ के बिना। जल जाए जिभ्या पापनी प्रभु नाम के
के। हमने सोचा कि साले सुना तो कुछ ये बात कुछ नया होना चाहिए। इसी क्रम में आप आ गए हमारे श्री ऋषिकेश जी वर्मा। ऋषिकेश वर्मा जी, आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है और आप हैं हमारे बड़े भाई श्री राम बहादुर जी यादव। श्री राम बहादुर जी यादव, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जरौली में 2 बजा था। धन्यवाद। आइए महाराज, बहुत सुंदर। और एक प्रस्तुति हमारी भी वो कर्म पर है। ओम अरे कर्मन की गति न्यारी। मैं सो नहीं रहा हूँ, इसलिए 1 घंटा तो मेरे जगने के कारण अरे वो तो चला ही रहा है। अभी नहीं। कर्मन की गति न्यारी। मैंने जाना है महाराज, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। अगर विधाता के द्वारा फल भी दिया जाएगा तो आपके कर्मों के अनुसार ही दिया जाएगा। सिद्धांत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। काउ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। भ्राता कर्म प्रधान अविश्व रचि राखा और जो जस करी सो तस फल चाखा। आचार्य कहते हैं व्यास जी, कर्मन की गति न्यारी। न्यारी क्यों है? क्योंकि हमने ये जाना है अरे कर्मों से राजा शाबाश। अरे कर्मों से राजा अरे राज करतो है। कर्मों से राजा अरे राज करतो है। और कर्मों से अरे वो कोयल काली। ओ बाबा ओ लक्ष्मण कर्मन की गति कर्मन की गति न्यारी। कर्मन की गति न्यारी। हो लक्ष्मण कर्मन की गति न्यारी। और महाराज हमने तो ये जाना है कि कर्मों से बबूला श्वेत भयो है। कर्मों से बबूला अरे श्वेत भयो। और अरे ये कर्मों से बबूला श्वेत भयो है। और कर्मों से कोयल काली। कर्मों से कोयल काली। काली कर्मन की गति न्यारी। कर्मन की गति। हो लक्ष्मण कर्मन की गति न्यारी। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और बोलू। इसको साफ करो, थोड़ा आवाज साफ आनी चाहिए। अरे वो बैठ गया है तो ठीक हो गया है। नहीं वो तो ठीक है, वैसे भी ठीक है वो। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति और है हमारी। इसको भी सीटे हाँ समतुल्य। ये बात। आइए अब हमारे स्वर से वहीं से आ जाओ। अभी परशुराम जी के स्वर में थे, क्योंकि हमने आधा दूध पिया है, इन्होंने पूरा पिया है ना। हाँ, इसलिए आधा वाले का ज्यादा होना चाहिए।
ये इन्होंने पूरा पिया है तो ये कम आते हैं, अब आएंगे बराबरी से। अब कहीं से पूरा पिया है ना, तो आधे वाले की बराबरी मत आओ कम से कम, आइए वहीं से आएंगे। नहीं महाराज पौने वाला स्वर नहीं है, स्वर पूरे पूरा वाला है। पूरे वाला आना चाहिए ना, अभी मैंने आपके स्वर से दिया, अब एक मेरे स्वर से। और आप है हमारे ममता दीदी की बिटिया गुनगुन, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए कहना हमारा, अरे गीत भूदान के मिलके गाते चलो, फिर और प्रेम की ज्योति अब घर घर और जगाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। महाराज हमारा तो यही नारा है कि कोई भूखा न हो, शाबाश, अरे कोई नंगा न हो, और बंद महलों में गंगा और यमुना न हो। अरे सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, फिर और इस विषमता के दम को अब मिटाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री मिश्री लाल जी यादव, मिश्री लाल जी यादव, आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा उन लोगों से कहना है जो हाथ हाथ भर जमीन के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं। अरे ये किसकी पूंजी है? कल किसी और की थी, आज हमारी है और कल किसी और की होगी। इसलिए इस पर विवाद नहीं करना है। और एक संदेश समाज को अपने वक्तव्यों के माध्यम से देना चाहता हूं। ये क्या है? अरे ये भूमि तेरी नहीं, ये भूमि तेरी नहीं, और ये भूमि मेरी नहीं। भूमि मां है किसी की, ये तेरी नहीं। तो करना क्या है? क्या? हाथ लेकर कुदाली और श्रम दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर जगाते चलो। और गीत भूदान के मिलके गाते चलो। और दीप कैसा होना चाहिए? राम नाम मन दीप धरी, और जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत। ये दीपक मणि वाला होना चाहिए, ये वही है, राम बाकी भगत दिया वाला ना होना चाहिए। राम भगत की चिंतामणि क्योंकि सुंदर। मणि स्वयं प्रकाशित होती है। बसई गरुड़ जाके कहना है क्या कहना है? अरे चांद मिलता नहीं, आहाहाहा, सबको चांद मिलता नहीं, सबको अरे चांद मिलता नहीं। अब सबको संसार में और एहतियाही बहुत रोशनी के लिए। अरे वो छोड़ दे सारी दुनिया प्रभु के लिए ये मुनासिब नहीं, इस आदमी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए। क्या होना चाहिए? और आप आदर्श हो, हाँ हाँ,
इन सभी के लिए, जिंदगी के लिए और बंदगी के लिए। वाह, बहुत सुंदर व्यास जी। अब आप कुछ बोलो। है तो बुंदेले खंड, है तो बुंदेले खंड। को नहीं जान विदित संसार। वो अलग थोड़ी है, एक है जिला। बिल्कुल ठीक है व्यास जी। आप को बोलते नहीं जान, आप बोलते हो तो लगता है कि रस निकल रहा है, रस। आइए, संगीत में बड़ी जान है। एक छंद में सुना दो, इसके बाद लक्ष्मण की बात, क्योंकि हमारे राम जी की इच्छा है, तो तीसरे से एक छंद में सुना दो। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया। 3 दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। जितने लोग बैठे बड़े ध्यान से सुने, वो बीड़ा बहुत अच्छी बजाता था। खाली समय उसने बीड़ा निकाली, पेड़ पर बैठे बैठे बीड़ा बजाना शुरू किया। उसकी बीड़ा में इतनी जादू थी कि एक हिरन उस बीड़ा से मुग्ध हो गया और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिकारी ने धनुष बाण उठाया और उस हिरन को मारा। मरता हुआ हिरन शिकारी से कहता है, आमिष हितार्थ आमिष। कुछ कहना है क्या सरकार? अवश्य। और आप हैं हमारे अखिलेश विश्वकर्मा और बुल्टू विश्वकर्मा। आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भैया अपना नाम बता गए थे, वो स्मरण नहीं रहा, एक बार पुनः आकर के बता जाए। आइए जरा। हिरन कहता है उस शिकारी से, आमिष हितार्थ। आमिष माने, थोड़ा समझते जाइए, आमिष माने मांस। आमिष हितार्थ तैने लीने हैं मेरे प्राण, तो मांस का लई जाए के परिवार का खवाई दे। 12 सिंगी था ना। कहने लगा, मेरे इन श्रृंगिन से घोर श्रृंगी नाद कर, और मेरे इस चर्म को ब्रह्मचारिण को पहनाए दे। और अरे मरत सुन रे पहेलिए, करत हो तो से बिनती एक, मरद के समय तू वाह बिनती का निभाई दे। बहनी ने कहा, बोल क्या अच्छा है तेरी। हिरन कहता है, जौने बीड़ा के खातिर तैने लीने हैं मेरे प्राण, अरे मरत हो बस एक बार वो बीड़ा फिर से बजाई दे। तो संगीत में वो जान है जो पत्थर को पिघला सकती है। आइए, एक बड़ा ही प्रिय, तुम्हारा रहेगा क्या कुछ? नहीं, दोनों का है। अच्छा चलो फिर लाओ। और जिज्ञासा भी और निवेदन भी एक भक्त का था, है ना। तो अब आप हो, इसलिए मैं उसका प्रस्तुतिकरण किए दे रहा हूँ। व्यास जी महाराज, विशेष निवेदन था, इसलिए 2-2 पंक्ति हरि और हर। और आप हैं हमारे श्री आयुष द्विवेदी जी। आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर। आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपने रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारी और सभी सक्रिय सदस्यों को आहूत करता हूँ कि प्रभु की लीला का अब कुछ ही समय पश्चात 1 घंटा आधा घंटा भगवानों के ऊपर निर्भर है। जितना वो चाहे तो
समापन की ओर हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि समस्त पदाधिकारी, प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और हमारे ग्राम प्रतिनिधि आदरणीय श्री चतुर्भुज प्रजापति जी, आप भी आप आकर यहाँ आसीन हो जाए। और रामलीला समिति के सभी सक्रिय सदस्य जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। लीजिए सुने। आइए व्यास जी ने लगा दिया है तो दो दो पंक्ति। ओम अरे हरि हर हरि हरि हर एक है दोनों और न ये कम है न वो कम है। हरि हर व्यास जी कम क्यों नहीं है दोनों? क्योंकि इन दोनों के कार्य आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? बोले ये रहते क्षीर सागरों में और शंकर जी अरे वो रहते हैं हिमालय में और वो रहते हैं हिमालय में। और आचार्यों ने कहा कि ससुर घर और वो दोनों रहते हैं। कैसे? माता लक्ष्मी जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। 14 रत्नों में है ये। और ब्याही गई भगवान विष्णु को समुद्र है माता लक्ष्मी का पिता, तो भगवान विष्णु के ससुर समुद्र हो गए और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। और हिमालय की ही एक चोटी है कैलाश। और माता पार्वती ब्याही गई भगवान शंकर को, इसलिए विष्णु जी रहते हैं समुद्र में और शंकर जी रहते हैं हिमालय में। तो ससुर घर अरे वो दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों। अच्छा, रहते तो ससुर घर में है, पर ससुर की सहते एक भी नहीं महाराज, और दब के रहना भी नहीं चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। और आप आ गए हमारे आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी द्विवेदी, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम भरखरी में 2 दिवसीय रामलीला का आयोजन होता है और 1 दिवसीय श्री जवारा महोत्सव का भी बड़ा अद्भुत आयोजन संपन्न होता है। और दोनों आयोजनों को मिलाकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। और छोटी स्तर से लेकर बड़े स्तर में जो जिस योग्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर प्रकार से सहयोग भी करता है। हमारे ग्राम के जो भी वासी हैं वो 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करते हैं और 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है और सारा ग्राम से ही होता है। कुछ बाहरी लोगों का भी सहयोग मिलता है हमें। तो मैं अपने ग्राम वासियों के लिए आपसे चाहूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द अवश्य बोले कि इतना बड़ा आयोजन समस्त ग्राम के सहयोग से होता है। रामलीला भी ग्राम वासियों का है, जवारा महोत्सव भी रामलीला, दोनों आयोजन ग्राम के ही हैं और ग्राम का अतुलनीय सहयोग रहता है। इसलिए मैं समस्त ग्राम वासियों को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि इस आयोजन को, ये हमारी धरोहर है ग्राम की। न जाने कितने अनेकों गांव से, जिलों से लोग बाहर से भरखरी ग्राम के
जवारा और भरखरी ग्राम की रामलीला को देखने के लिए लोग आते हैं। जो भी नाम सुन लेते हैं कि भरखरी में जवारा हो रहे हैं, तो ये हमारी धरोहर है। तो इस धरोहर को आपस में सभी लोग सौहार्द की भावना को बनाए रखते हुए निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते रहे। तो हर काम में एक समिति होती है, जवारा समिति है और रामलीला समिति है। आगे आकर के वो काम करती है और बड़ा अच्छा काम करती है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों समितियों के लिए और पूरे ग्राम के वासियों के लिए आपके मुखार बिंदु से दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाए तो बड़ी महान कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सरकार, सौभाग्यशाली है वो ग्राम जो राम काम से जुड़ा है। ध्यान देना जरा, हमारे घर के जो काम है वो काम काज है, लेकिन भरखरी के जो ये मेला महोत्सव है, जवारा और रामलीला, ये राम काज है। परम सौभाग्य है कि इस दिन हर घर में तो कम से कम 10-20 मेहमान होते ही होंगे अवश्य। ये प्राचीन धरोहर है। आप सभी भाग्यशाली हो, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। महाराज तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन सुनता रहता हूँ बुजुर्गों के मुख से कि लमसम 140 या 150 वर्ष हो गए हैं इस धरोहर को समस्त ग्राम के वासियों ने संभाला हुआ है। और आगे मेरा विश्वास है कि आगे भी निरंतर आपके आशीर्वाद से इसी प्रकार से क्रम चलता अरे रहेगा। ये धरती वीर पशुना धरती है। तुम्हारे जैसे जब पुत्र यहाँ से पैदा होंगे तो निश्चित ये धरोहर आगे बढ़ती ही जाएगी, इसको कम नहीं होना। ये हमारा आशीर्वाद है और ये ईश्वर से कामना भी है कि आप लोग इसी प्रकार से देखिए। हमेशा याद रखना, कभी बिखराव नहीं होना चाहिए। हम जब बटे हैं तभी कोई ना कोई हिस्सा देश से कटा है, और हम लोग जब बटेंगे तो कटेंगे, है ना। इसलिए बटना नहीं है, एक होकर के परमात्मा के चरित्र में एकीकरण करना है। अवनीश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो ग्राम के प्रति इतना सुंदर सौहार्द आपका है, ये भी भगवान की कृपा है। आपको ईश्वर सदैव। मैं चाहूंगा कि हमारे समस्त ग्रामवासी एक बार जोरदार तालियों से अपना ही सम्मान बढ़ावे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए व्यास जी। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री संतोष भाई जी प्रजापति, आदरणीय श्री संतोष प्रजापति भाई जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के पदार्थ चरणों में पूजा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारे बुजुर्ग कलाकार, ताड़का का बड़ा ही सुंदर अभिनय आपके द्वारा अभिनीत होता था। अब बुजुर्ग हैं, आपके द्वारा भी ये 51 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों को प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री बड़े भाई गुल्ला यादव जी, गुल्ला यादव जी, शिवमोहन यादव जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय छंगा प्रजापति जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं और ये 51 पुष्पमुद्राएं हमारे आदरणीय श्री विजराज प्रजापति आचार्य जी की माता जी की ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। तो छंगा भैया को और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी, अवधारणा राम जी ने व्यवहारियों की बना दी है, तो हम चाहेंगे कि जितने भी इस रामलीला के समिति के लोग हैं, बिल्कुल अबानी बोरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली, आप व्यवहारी बुला ले। आइए एक बार जोरदार ताली इस पूरे आयोजन के लिए, आयोजन समिति के लिए। हम चाहते हैं शीघ्रता से जितने भी समिति के लोग हैं, राम जी चाहते हैं आपके द्वारा उनको आहूत किया। आइए हमारे जो भी वरिष्ठ और श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी हैं, व्यवहारियों का क्रम है, तो जो भी भगवान से आशीर्वाद लेना चाहे वो आ सकते हैं। और रामलीला समिति के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य मंच पर आने की कृपा करें। देखिए, और हमारे जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी है जवारा एवं रामलीला समिति के, तो वो भी आ जाए तो महान दया होगी। देखिए एक बात हम आपको कह दें, हम सबसे पहले हम राम जी को बुलाएंगे। आओ आप,
सौभाग्यशाली आ जाइए, 2-4-5 लोग आ जाइए, जो यहीं बैठे हैं खड़े हो जाए, मंचक के लोग ही खड़े हो मुन्ना, जाए। आओ जनक जी मनोज भैया आ जाओ। और प्रबंधक जी हमारे श्री पप्पू द्विवेदी जी और अध्यक्ष जी हमारे श्री राजू द्विवेदी जी, जो भी हमारे बैठे हुए हैं, तो सभी लोग आ जाएं। आ जाइए बहुत भाई, आ बहुत जाइए, धन्यवाद। 5 लोग 5-7 लोग जो लोग भी हो आ जाइए। आदरणीय श्री राजो सिंह जी राठौर, आप भी आ जाए, और हमारे ग्राम प्रतिनिधि के पुत्र आ जाइए हमारे देवी दीन जी, आप भी आ जाए, और हमारे जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, चाचा जी आप भी आ जाए। तो जो भी, और हमारे भूतपूर्व प्रधान आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी पांडे, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। और जो भी सदस्य है वो भी आ जाए। मैं केवल एक बात ही कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी भावना है हमारे अवनीश जी की। सौभाग्य है इस धरती का कि इस रत्न को उन्होंने पैदा किया। और देखिए, 2 होते हैं, एक होता है मंच का व्यवहार, एक होता है पर्दे के पीछे का व्यवहार। हम लोग इस व्यक्तित्व के व्यवहार, क्या कहें, प्रेम में ऐसे बंधे कि किसी की भी बात कट सकती है, लेकिन अवनीश की बात कभी कटती नहीं है। तो रामलीला का जो धरातल यहाँ पर बना है, उसमें अवनीश की बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका है। ऐसा कोई कलाकार नहीं बड़े से बड़ा जिसको ये प्रेम से कह दे कि भाई जी आपको आना है, वो ना आवे। ये इस गांव का सौभाग्य है, क्योंकि इस मिट्टी में खेल कर ये बालक पला है, पड़ा है। आप लोगों का स्नेह से प्राप्त है। हमारा भी आशीर्वाद पहला तो अवनीश को ही जाता है। सदैव सुखी रहे, यशस्वी रहे, और इसी प्रकार आप लोगों को ये मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, ये इसकी सबसे बड़ी भावना है। दूसरी बात, ये धरोहर 150 वर्ष पुरानी है, तो मैं कल्पना करता हूं कि इस धरोहर ने अंग्रेजों का शासन काल भी देखा होगा, इस धरोहर ने मुगलों का शासन काल भी देखा होगा। तो जब उस समय ये धरोहर नहीं टिकी, तो अब तो कुछ अनुकूल समय है। इस धरोहर में 4 चांद लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सिद्धांत है। ओम, चूंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, सब विज्ञ लोग बैठे हो, खड़े हो, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा, राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे यहाँ, तू महले भी ना रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी, प्रेम की परिधि भी ना रहेगी बसुधा में। याद रखना, अपनी रह जाएगी ना बेगानी रह जाएगी। और कह दे कि हम बने रहेंगे तो हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। लीला, भगवान का सुमिरन, स्मरण, कथा और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है मित्रों, ये कभी मनोरंजन का साधन नहीं हो सकते। ये पुरानी धरोहर है, इसलिए मुझे कहना है, ये आत्मरंजन का विषय है, ये परिवर्तन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। लीला ही पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। और देखिए, आप लोगों के बीच में हमारे वृंदावन धाम से इसी गांव के भी धरोहर हैं, और इनका परिवेश बता रहा है कि भगवान के गुणानुवाद में श्रीमद् भागवत, कथा के, राम कथा के भी भगवान के चरित्र के प्रवक्ता हैं। और भगवान के चरित्र के प्रवक्ता होना ये भी भगवान की अनुकंपा ही है ना। चूंकि इस चरित्र मार्ग में आना ये बड़ा कठिन है,
और इस मार्ग में आने वाला व्यक्ति अपना ही कल्याण नहीं सबका कल्याण करता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एतस्माद् परमं किंचित मनः शुद्धै न विद्यते। भागवत की चर्चा याद दिलाई तो हमने कहा एक श्लोक अर्पित कर दे। इस माध्यम से अच्छा कोई दूसरा माध्यम मन शुद्धि का नहीं है। और अगर मन शुद्ध हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये बार बार सदैव कहनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम क्षमाश्रयेत्। इसको सुनने मात्र से ही हरि चित्त में चिपक जाते हैं, जो आधुनिक भाषा में कहते हैं चित्त में विषय चला जाए। यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से सनत कुमारों ने किया था हंस उपाख्यान में। कहा था अगर विषय और चित्त आपस में मिल जाए तो इनको अलग कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया कि हम अपने लरिकन का उत्तर नहीं दे पा रहे। तब नारायण हंस रूप में प्रकट हुए। नारायण से सनत कुमारों ने पूछा को भगवान आप कौन हैं। नारायण ने कहा अगर ये प्रश्न शरीर से है तो जो तेरे पंच भौतिक भूत हैं वही मैं हूं। अगर आत्मा से है तो जो तेरे अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर आत्मा है। तो उन्होंने शरणागत होकर कहा हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विषय और रस इनको अलग, विषय और चित्त इनको अलग कैसे किया जाए। तब भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे जो मेरी शरण में आ जाता है न विषय रहता है, न चित्त रहता है, न रस रहता है, सबसे बेलगाव हो जाता है। अच्छा लगा आपका परिवेश, आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी वाणी को, आपके मन को, आपके शरीर को सामर्थ्य दे। इसी प्रकार भगवत प्रचार करते रहो। आप सभी लोग भगवान के पार्षद हो। हम कहा करते हैं अवनीश से कभी कभी कि हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो भगवान ने पार्षद बना के भेजा है कि हमारा प्रचार प्रसार करो। भला हमारा आशीर्वाद है। ये लगा कि अब समिति खड़ी है पूरी। एक बार ताली बजाओ सब लोग बड़ी जोर से। और ये कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए सभी को आशीर्वाद है। और हमारा आशीर्वाद भी है, गुरु परंपरा वाला आशीर्वाद है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु। ये छंद भी लिखा तो एक वेदांतदर्शी सर्वनिष्ठ परमहंस, जिन्हें हंस की उपाधि प्राप्त थी, परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव हंसानंद जी महाराज की कृति है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु, अरु निरामय हो सभी, कल्याण को देखें सभी, पावे न कोई दुख कभी। क्योंकि धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभु नाश हो। अज्ञान तम हो मैं विलय, ही दिव्य ज्ञान प्रकाश हो। सत भावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, उन्हें स्वप्न में अभिमान हो। हमने देखा है आचार्य जी अपने गुरुदेव को 100-125 वर्ष की आयु और चप्पल पहन के पेड़ पर चढ़ जाते थे। जिस पत्थर को ऋषिकेश भारत माता कुटी नंबर 2 में उनको देखा है, जिस पत्थर को हमारे जैसे 20-20 लोग न तोड़ पाते थे, एक घन में तोड़ देते थे। हमने देखा है कि आज जिस योग के तुच्छ प्रकारों को लोग लेकर लोग योग गुरु बन गए, वो लोग भी उनके चरणों पर बैठकर योग सिखा करते थे। शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का जो सिद्ध शब्द होगा वो अपने को कभी प्रकट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। हाँ, सतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो। और उन महान संत को लाने वाले भी हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन बाबा राजा राम महाराज थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को संतों का दर्शन कराया है। हाँ, शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो, तुम देव देव महान हो। पीड़ित न हो मैं प्रलय में भी, इन्हें हंस ऐसा ज्ञान हो। शांत हो त्रयताप हे प्रभु, शांति की कांति हो। हंस मन में शांति हो, अरु दूर। एक बार जोर से बोलो शंकर भगवान की।
अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जो और हमारे भैया श्री महावीर जी कार भैया जी की ओर से 51 पुष्पद्राएं प्रदान की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे आचार्य आदरणीय श्री संजय कृष्ण जी त्रिपाठी, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आचार्य जी, जो इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी और आज उन्हीं का आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर काम कर रहा है। आदरणीय श्री गुजरात जी प्रजापति, आपकी ओर से ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर दादाजी, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे रमेश चंद्र जी वर्मा, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री